जब एक हैंडसम और क्लूलेस कन्वीनियंस स्टोर मैनेजर की लाइफ में एक रूकी पार्ट टाइमर की एंट्री होती है तो कैसे उसकी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह हो जाती है, इसी की कहानी है बैकस्ट्रीट की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा की कास्ट, स्टोरी लाइन, कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ नॉट सो गुड पॉइंट्स के बारे में, और जानेंगे कि क्यों फर्स्ट एपिसोड रिलीज होते ही ड्रामा को भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी फैन गर्ल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बैकस्ट्रीट की बेसिकली रोमांटिक कॉमेडी जनरे का एक के ड्रामा है जिसकी स्टोरी 2017 के वेबटून पर बेस्ड है, और अगर एपिसोड्स की बात करें तो ये कुल 16 एपिसोड्स की स्टोरी है। ड्रामा से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो कहानी एक R-रेटेड वेबटून पर बेस्ड है, जबकि शो को एक फैमिली ड्रामा की तरह प्रमोट किया गया था, और शुरुआती एपिसोड रिलीज होते ही कुछ अडल्ट एलिमेंट्स की वजह से ये शो विवादों में घिर गया। लगभग 7000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मेकर्स के अगेंस्ट फाइल की गई और ड्रामा को कैंसिल तक करने की डिमांड कर दी गई। आगे बढ़ने से पहले आइए ड्रामा की कास्ट और कैरेक्टर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। लीडिंग पेयर की बात करें तो मेल लीड है जी चैंग वुक, जो एक क्लमजी बट स्वीट कन्वीनियंस स्टोर मैनेजर देयुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। देयुन एक बहुत ही केयरिंग पर्सन है जो अपने आसपास सबको खुश देखना चाहता है, और इसी सेल्फलेस लव और केयर के चक्कर में उसे कई बार खुद ही सफ़र करना पड़ता है। वहीं 20-year-old ब्यूटीफुल किम योजोंग प्ले कर रही हैं जोंग सेतबुल। अपने फादर की डेथ के बाद सेतबुल अपना और अपनी बहन का ख्याल रखती है, और इसी के साथ एक अच्छी फाइटर भी है जो पुलिस को काफी अच्छे से सबक सिखाती है। वहीं एक्ट्रेस हान सुन हवा देयुन की गर्लफ्रेंड योंजू का रोल प्ले कर रही हैं। ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स योंजू एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट वुमेन है, पर पर्सनल रिलेशन के मामले में हमेशा कंफ्यूज रहती है। वो कभी खुद को लकी समझती है कि वो देयुन की गर्लफ्रेंड है, तो कभी देयुन की वजह से एम्बैरेस्ड फील करती है। वहीं एक्टर किम मिंगवेई कांग जी वुक के रोल में है, जो एक फेमस सेलिब्रिटी है और सेतबुल के फादर को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देता है। जीवुक हमेशा सेतबुल की हेल्प करना चाहता है, पर हर बार वो कामयाब नहीं हो पाता है। ड्रामा की शुरुआत होती है देयुन के कैरेक्टर से। देयुन का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और उसका वापस लौटाया हुआ बड़ा सा सॉफ्ट टॉय वो डस्टबिन में फेंकने जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक ट्रबल मेकर हाई स्कूलर गर्ल ग्रुप से, जिसमें हमारी हीरोइन सेतबुल भी शामिल है, जो देयुन को उनके बिहाफ पर सिगरेट खरीदने के लिए कहती है। पर देयुन सिगरेट खरीदने की बजाय उनको स्मोकिंग ना करने की एडवाइस देता है, और इसके बदले अनएक्सपेक्टेडली सेतबुल देयुन को किस करती है। इस इंसिडेंस के बाद स्टोरी में आता है 3 साल का लीप, जहां देयुन अब एक कन्वीनियंस स्टोर मैनेजर है, और ड्यू टू हिज गुड लुक्स वो हाई स्कूल गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। वैसे तो देयुन और उसके फादर दोनों मिलकर स्टोर चलाते हैं, लेकिन फादर की तबीयत खराब होने के बाद स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देयुन के कंधों पर आ जाती है। दिन रात लगातार काम करने के बाद देयुन बुरी तरह थक जाता है और समझ जाता है कि स्टोर को अकेले मैनेज करना भाई उसके बस की बात नहीं, और डिसाइड करता है कि अब उसे एक पार्ट टाइमर को हायर कर लेना चाहिए जो उसकी मदद कर सके। और यही पर कहानी में फिर से एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। पार्ट टाइमर रिक्वायर्ड का नोटिस देखकर सेतबुल इंटरव्यू के लिए स्टोर आती है, जहां देयुन उसको पहचान लेता है और अलग अलग बहाने बनाकर उसको टालने की कोशिश करता है। पर दिन रात काम करने के कारण देयुन इतना ज्यादा थका होता है कि एक हर्बल टी पीकर सो जाता है, और जब उठता है तो स्टोर में काफी सारे कस्टमर्स को देखकर हैरान रह जाता है, जो देयुन से कहते हैं कि उसने एक अच्छी पार्ट टाइमर को हायर किया है। सेतबुल की सेल्स स्किल से इम्प्रेस्ड होकर देयुन की मदर उसे काम पर रख लेती है, पर ना चाहते हुए भी देयुन उसको रिजेक्ट नहीं कर पाता है। पर सेतबुल के लिए देयुन का नजरिया नहीं बदला है। वक्त के साथ साथ सेतबुल की काम के लिए लगन और उसके हार्डवर्क को देखकर देयुन की सोच बदलने ही लगती है कि कहानी में एंट्री होती है उसकी गर्लफ्रेंड योंजू की, जो एक सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करती है। योंजू कन्वीनियंस स्टोर के हेड ऑफिस की एम्प्लॉय है, जहां पहले देयुन भी जॉब करता था। एक दिन सेतबुल अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहां देयुन और योंजू पहले से मौजूद होते हैं। वहां योंजू पर बाथरूम में एक बुली गर्ल गैंग अटैक कर देती है, तो सेतबुल उसे उनसे बचाती है। पर जैसे ही देयुन वहां आता है वो सेतबुल को ही गलत समझता है और उसे ही पूरे इंसिडेंट्स का जिम्मेदार ठहराता है, और योंजू इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल टू सेतबुल फॉर सेविंग हर, वो घर जाकर सेतबुल के वायलेंट बिहेवियर की वजह से उसे फायर करने के लिए कहती है, और देयुन उसकी बात मान लेता है। पर जब सेतबुल की फ्रेंड्स देयुन की गलतफहमी दूर करती है तो उसे अपने रॉन्ग जजमेंट पर रिग्रेट होता है। और अगर अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये एक टिपिकल लव ट्रायंगल की ड्रामा स्टोरी है, तो रुकिए। स्टोरी में एक और इम्पॉर्टेंट और गुड लुकिंग कैरेक्टर है, और वो है कांग जी वुक,
जीवुक असल में सेटबिल का चाइल्डहुड फ्रेंड है जो प्रेजेंट में एक फेमस सेलिब्रिटी है और सेटबिल को लाइक करता है और एज अ कन्वीनियंस स्टोर ब्रांड एम्बेसडर योंजू की कंपनी के साथ काम करता है। वैसे तो कहानी में एक और कैरेक्टर है जो योंजू को लाइक करता है, पर कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए वापस स्टोरी पर फोकस करते हैं। खैर, स्टोरी आगे बढ़ती है और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग स्किल्स की वजह से सेटबिल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल हासिल कर लेती है। पर देयुन और योंजू के रिश्ते में बढ़ती मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिश्ते को खराब कर रही होती है और एज यूजुअल कहीं ना कहीं सेटबिल उसकी वजह बन जाती है। वैसे जब आप ड्रामा देखोगे तो आप एक्चुअल वजह के बारे में जान जाओगे। इसी बीच दोस्त बुली गर्ल्स जिनसे योंजू को बचाने के लिए सेटबिल लड़ाई करती है, वो सेटबिल पर अटैक कर देती है और सेटबिल हॉस्पिटलाइज हो जाती है, जहां योंजू उससे मिलती है और उसे अपने और देयुन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए ब्लेम करती है। जिसके बाद सेटबिल जॉब से रिजाइन कर देती है, पर उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। घर जाकर उसे पता चलता है कि जिस ब्रोकर के थ्रू उसने घर खरीदा होता है वो एक्चुअली एक फ्रॉड है जो उसका और उसी जैसे कई लोगों का डिपॉजिट अमाउंट लेकर भाग गया है। अब सेटबिल के पास ना तो घर है और ना ही जॉब। सेटबिल की प्रॉब्लम्स तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उसकी छोटी बहन जो एक सिंगर बनने वाली है उसके बचे हुए पैसे लेकर भाग जाती है। फिर सैड और डिसहार्टेंड सेटबिल की मुलाकात देयुन की मदर से होती है जो अभी भी उसके रेजिग्नेशन से अनअवेयर है। वो सेटबिल को अपने साथ घर ले आती है और सेटबिल फिर से देयुन की लाइफ में और इस बार तो उसके घर में ही आ जाती है। वहीं देयुन की लव लाइफ के बारे में बात करें तो योंजू की माँ को उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और एज एक्सपेक्टेड उन्हें देयुन का फैमिली बैकग्राउंड और क्लास डिफरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो देयुन को उसकी असली जगह दिखाने के बारे में डिसाइड कर लेती है। इसी बीच सेटबिल वापस कन्वीनियंस स्टोर में काम करने लगती है और योंजू देयुन से ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद देयुन अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर बात तब बिगड़ जाती है जब योंजू की माँ जानबूझकर देयुन के पेरेंट्स की इंसल्ट करती है और उन्हें नीचा दिखाती है और इस बार देयुन की तरफ से भी उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। जहाँ कहानी में सेटबिल और देयुन की नजदीकियां बढ़ने लगती है, वहीं कांग जी वुक सेटबिल का सेलिब्रिटी फ्रेंड अपनी प्रमोशनल वीडियोस की शूटिंग के लिए देयुन के स्टोर को चुनता है ताकि वो सेटबिल के साथ टाइम स्पेंड कर सके और इसी काम के सिलसिले में योंजू को भी स्टोर आना पड़ता है। जीवुक देयुन पर इल्जाम लगाता है कि वो योंजू को जेलस फील करवाने के लिए सेटबिल का इस्तेमाल कर रहा है, पर बाद में वो रियलाइज कर लेता है कि देयुन और सेटबिल सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं और इसी के साथ जीवुक सेटबिल की लाइफ से एग्जिट ले लेता है। वहीं दूसरी ओर योंजू को पता चलता है कि पास्ट में देयुन के जॉब छोड़ने की वजह योंजू होती है। दरअसल योंजू की गलती का ब्लेम देयुन अपने ऊपर ले लेता है और जॉब से रिजाइन कर देता है। सारी सच्चाई जानने के बाद योंजू को अपनी गलती पर रिग्रेट होता है और अब वो वापस देयुन को अपनी लाइफ में लाना चाहती है, लेकिन देयुन जॉब मूव ऑन कर चुका है, सेटबिल से प्यार करता है। तो योंजू देयुन की मदर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और काफी हद तक कामयाब भी होती है, क्योंकि देयुन की माँ उसे प्रेशराइज करती है कि वो योंजू के साथ दोबारा पैचअप कर ले क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और काफी रिच भी है, जिससे देयुन की लाइफ बन जाएगी और उसे सारी जिंदगी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ देयुन अपनी माँ के खिलाफ बात करता है और योंजू से पैचअप करने से मना कर देता है। पर ये सारी कॉन्वर्सेशन हमारी सेटबिल सुन लेती है और वो सोचती है कि शायद वो देयुन की लाइफ में बर्डन से ज्यादा और कुछ नहीं है और योंजू ही देयुन के लिए परफेक्ट चॉइस है। सेटबिल फिर एक बार देयुन की लाइफ से चली जाती है और देयुन उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और ये कहकर वापस आ जाता है कि उसे उसके स्टोर और लाइफ दोनों में सेटबिल की जरूरत है और वो इसका इंतजार करेगा। अब क्या सेटबिल देयुन की लाइफ में वापस जाती है या नहीं, ये सब आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चल पाएगा। ओवरऑल ड्रामा की बात करें तो अगर आप जी चैंग वुक या किम यूजुंग दोनों में से किसी के भी एडमायरर हैं तो नो डाउट आपका फर्ज बनता है कि आप एक बार ये ड्रामा जरूर देखें। कलरफुल सीन, सम फाइटिंग मूव्स और लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टोरी में आपका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। कुछ कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री जैसे सेटबिल और देयुन के मदर के बीच का लव एंड केयर देखने लायक है, पर अगर आपके ड्रामा लव स्टोरीज के फैन हैं तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आधे से ज्यादा स्टोरी योंजू के रूठने और देयुन को इसे मनाने में निकल जाती है और जब तक सेटबिल और देयुन के बीच का ट्रैक शुरू होता है तब तक ड्रामा ऑलरेडी अपने एंडिंग एपिसोड में पहुंच चुका होता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी इस ड्रामा के बारे में क्या राय है, राइट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब यू मी एंड के ड्रामास।